जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय श्लोक संख्या 6 और हो सके तो 7 और हो सके तो 8। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र वहाँ सत्वं सतोगुण निर्मलत्वात् भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण प्रकाशकम प्रकाशित करता हुआ अनामयम किसी पाप कर्म के बिना सुख की संगेन संगति के द्वारा बध्नाति बांधता है ज्ञान की संगेन संगति से च भी अनघ
हे पाप रहित। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तात्पर्य। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी हैं और कोई अत्यंत कर्मठ हैं, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप हैं। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट इतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। अनुवाद को दोहराइए। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद कि आप सब यहाँ रविवार के दोपहर को इस सत्संग कार्यक्रम में आए। यहाँ प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसी व्यवस्था हुई है, भगवान विराजमान हैं, भगवान के शास्त्रों के ऊपर कथा होती है, भगवान के नामों का कीर्तन होता है, और इस प्रकार से ऐसे वातावरण में बार बार रह के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आप अवश्य अन्य काम भी कर सकते थे इस समय, फिर भी अन्य कार्यों को छोड़कर समय निकालकर आप यहाँ पर आए, तो धन्यवाद। पिछले रविवार से हम कौन से विषय की चर्चा कर रहे थे? 3 गुण। कौन से हैं ये 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये गुण शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक कि एक लक्षण है। किन के लक्षण हैं? प्रकृति के। प्रकृति के ये 3 लक्षण हैं, 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। और इन गुणों के मिश्रण से समस्त विविधता जो दिखाई पड़ती है भौतिक सृष्टि में, वो उत्पन्न होती है। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि संसार में विविधता क्यों है। सबके स्वभाव अलग अलग हैं। एक परिवार में भी सबका स्वभाव अलग, ऐसा है कि नहीं? आश्रम के अंदर भी सबका स्वभाव अलग है कि नहीं? हर एक घर में, हर एक आश्रम में, दुनिया में, सब जगह सबका स्वभाव अलग, दिखने में सब अलग। और मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कितने और योनियां हैं। पेड़ पौधे हैं, उनमें भी कितनी विविधता है। जानवर हैं, उनमें कितनी विविधता। जलचर प्राणी हैं, उनमें भी कितने विविधता। आसमान में उड़ने वाले पक्षियां हैं, उनमें भी कितनी विविधता। कीटाणु आदि हैं, उनमें कितनी विविधता। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भी कितने विविधता है। तो ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि विविधता क्यों है। और कई लोग कृत्रिम रूप से समानता लाने का प्रयास करते हैं दुनिया में। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से ऐसे वो दर्शन स्थापित करना चाहते हैं, जैसे साम्यवाद। उनका उद्देश्य कि सभी लोगों को एक जैसे बनना है। एक नहीं बन सकते, सब लोग अलग हैं। सब लोग का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व है। हर एक व्यक्ति की मानसिकता, उसकी प्रवृत्तियाँ, सब कुछ अलग है। तो ये क्यों होता है? ये 3 गुणों के कारण होता है, सत्व रजस तमस। जब सत्व की प्रधानता होती है तो एक प्रकार की सृष्टि दिखाई पड़ती है। रजोगुण की प्रधानता होती है तो दूसरे प्रकार की विविधता या सृष्टि दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से
तमोगुण की प्रधानता जब होती है तो और ही कुछ दिखाई पड़ता है। परंतु साधारणतः जब हम दुनिया में देखते हैं तो ये एक गुण, तीनों में से एक गुण अकेले नहीं रहता है, मिश्रण में ये तीन गुण रहते हैं। किसी एक गुण की प्रधानता हो सकती है, परंतु एक गुण शुद्ध या केवल वही एक गुण नहीं रहता है। जैसे सत्व जब रहता है तो थोड़ा तमो और रजो का मिश्रण होता है, जब रजो होता है तो सत्व और तमो का मिश्रण होता है, जब घोर तमो भी होता है तो थोड़ा कुछ रजो हो सकता है। इस प्रकार से ये तीन गुण अपने आप अकेले नहीं रहते हैं, तीनों का मिश्रण होता है। और जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो अमुक प्रकार के जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनका पोषण होता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो उस प्रकार के प्राणियों की वृद्धि होती है, और तमोगुण की प्रधानता होती है तो वहाँ उस प्रकार के व्यक्तियों का विकास होता है। जैसे प्रातः काल में जो सात्विक लोग हैं वो आनंद लेते हैं, वो जल्दी उठते हैं, जल्दी कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को आनंद आता है, उनकी वृद्धि होती है, उनका पोषण होता है प्रातः काल के समय। दिन में यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने में लगे रहते हैं तो जो रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं वो इस समय ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और जो तामसिक लोग होते हैं वो अंधकार में ज़्यादा आनंद लेते हैं। अंधकार में क्या होता है, आप किसी शराब के अड्डे में मत जाइए, ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। शराब के अड्डे में जाएंगे, देखेंगे उनकी जो प्रकाश है ना, जो बल्ब आदि होते हैं बहुत कम होते हैं, अंधकार से छाया रहता है, कि ज़्यादा रोशनी होगी ना तो अच्छी तरह से पी नहीं पाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे। तो ऐसे जगहों में जहाँ तमोगुण की प्रधानता होती है, अब देखेंगे प्रकाश कम होता है, तो ऐसे रात के वातावरण में ऐसे तमोगुणी वृत्ति के लोगों को ताकत मिलती है, वो ज़्यादा आगे क्रियाशील होते हैं, उनको उत्साह मिलता है, वो जाग जाते हैं रात के समय। रजोगुणी लोग दिन के समय जाग जाते हैं, सात्विक लोग सुबह सुबह जाग जाते हैं, अर्थात उनको प्राण मिलता है कुछ करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से सृष्टि में जो निर्मित व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, काल हैं, वो सब इन तीन गुणों के आधार पे है, केवल व्यक्तियों के, प्राणियों के नहीं, कालों का भी विभाजन गुणों के आधार पे किया जाता है। जैसे मैंने कहा प्रातः काल सत्वगुण में है, इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति ज़्यादा आनंद लेते हैं उस समय। दिन का समय रजगुण में है, रात का समय तमगुण में है। जो शराब का अड्डा आदि है वो तमगुण में है। जो दिन में बाज़ार, शॉपिंग मॉल, ये वो सब है, बाज़ार होते हैं, जहाँ होटल होते हैं, ये सब रजोगुण में होते हैं। जहाँ शराब के अड्डे होते हैं, वेश्यालय आदि होते हैं, ये सब तमोगुण में रहते हैं। इस प्रकार से चाहे आप प्राणियों की व्याख्या कर लो या उनका विश्लेषण कर लो, स्थान देखो, काल देखो, प्राणियों में भी आप देख सकते हैं कि जो गाय है वो सात्विक पशु मानी जाती है, सिंह है, शेर है, वो राजसिक प्राणी माने जाते हैं, जो गधा है, ऊंट है, वो तामसिक प्राणी माना जाता है। संगीत भी सत्व, रजस, तमस के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। सत्व, सात्विक संगीत कैसा है, जैसे शास्त्रीय संगीत है, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को शांत करने वाला, जिसमें मधुर कोई धुन है। और राजसिक संगीत क्या है, ढंग 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 ढंग, वो जो सिनेमा के गाने होते हैं। और फिर तामसिक संगीत कैसे होता है, वो संगीत प्राय संगीत नहीं होता है, केवल आवाज़ होता है। कपड़े, वस्त्र,
सात्विक हो सकते हैं, स्वच्छ। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ऐश्वर्यशाली होने चाहिए, परंतु स्वच्छ कपड़े हों, दिखने में व्यक्ति अच्छा लगे। भले साधारण कपड़े हों, सस्ते कपड़े भी हों, परंतु साफ सुथरे हैं, दिखने में अच्छा लगता है, ये सात्विक कपड़े। राजसिक वेशभूषा अर्थात जो अपने शरीर को दिखाने के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखलाने के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं, वो सब राजसिक वेशभूषा है। और तामसिक वेशभूषा अर्थात गंदगी, गंदे कपड़े, स्नान नहीं करना, शरीर से बदबू, फिर कपड़े ऐसे ही गंदे, ये सब तामसिक कपड़े, तामसिक रहन सहन, वेशभूषा। घर या रहने के स्थान भी ऐसे, जो साफ सुथरा स्थान होता है, घर हो, आश्रम हो, मंदिर हो या बाहर भी कहीं हो, सब साफ होता है, सात्विक। राजसिक मतलब सब गड़बड़, इधर उधर सब कुछ। तामसिक मतलब बहुत गंदा, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इधर उधर से ना कुछ मिलता है, गंदगी है, ये तामसिक है। इस प्रकार से दुनिया में किसी भी आप विषय को ले लो, उसका विश्लेषण आप इन 3 गुणों के दृष्टिकोण से कर पाओगे। तो आप देख रहे हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को जानने का महत्व क्या है। यदि आपको दुनिया को समझना है, जो कि समझना बहुत मुश्किल है, तो ये 3 गुणों को समझना बहुत लाभदायक होता है। इसलिए हम कहते हैं, अरे ये व्यक्ति तो बहुत सात्विक है, वो व्यक्ति बहुत राजसिक है, वो स्थान सात्विक है, वो स्थान राजसिक है। वाद्य, वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें, आहार, खाद्य पदार्थ सात्विक हो सकते हैं। कौन से आहार सात्विक हैं? दूध, किसका दूध? गाय का दूध। और फल, सब्जियां, अनाज, इस तरह की चीज़ें सात्विक होती हैं। राजसिक पदार्थ कौन से होते हैं? खाद्य पदार्थ मसालेदार, चटपटे, ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा तेल। कभी कभी देखा मिर्ची खा लेते हैं लोग, कैसे खाते हैं पता नहीं। तो ये वही अनाज, वही सब्जियां आदि, यदि उसको बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाया जाए, वो राजसिक हो जाता है। और फिर तामसिक आहार कैसे है? बासी आहार, बासी रोटी होती है, चावल होता है बहुत दिनों से रखा हुआ। और मांसाहार क्यों? क्योंकि वो हिंसा का एक उत्पाद होता है, और साथ साथ वो मांस काफ़ी समय के लिए रखा जाता है, सड़ने वाला कुछ वो वस्तु है। तो ये मांस, अंडे, मछली और बहुत दिन के पुराने जो खाद्य पदार्थ हैं, ये सब तामसिक आहार है। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं, स्थान, काल आदि सब हैं, ये गुण हैं, प्रकृति के गुण, और इनका प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है। तो जैसे हम इन चीज़ों का संग करते हैं, उस वस्तु का, उस स्थान का, उस काल का, उस घटना का प्रभाव हमारे चेतना पे पड़ता है। हम जब सात्विक कपड़े पहनते हैं तो हमारा मन भी थोड़ा सात्विक हो जाता है। हम जब राजसिक कपड़े पहनते हैं तो अपने आप ही मन में थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। और कपड़े बहुत गंदे होते हैं तो मन भी वैसे हो जाता है। उसी तरह से रहने का स्थान, हमारे रहने का स्थान यदि गंदा हो तो हमारा मन भी तामसिक होने लगता है। तो जिन लोगों का संग हम करते हैं, सात्विक लोगों का संग करते हैं, तो हमारा चित्त भी सात्विक हो जाएगा। राजसिक लोगों का संग लेते हैं ज़्यादा
पैसे कमाओ, भोग करो, चलो यहाँ कौन सा सिनेमा देखना है, आज कौन से होटल में जाएंगे, आज कौन सी चीज़ खाएंगे, कहाँ भोग करेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, हमारा चित्त भी राजसिक बन जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। तो ऐसे हमें बहुत सावधान रहना है कि हम किस गुण का संग कर रहे हैं। तो जिस गुण का संग हम करते हैं वैसे गुण हमें प्राप्त होता है। हमारी चेतना, हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता, हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, वो भी वैसे ही हो जाता है। और इससे हम आते हैं गुण शब्द का दूसरा अर्थ। पहला अर्थ क्या था? लक्षण। और दूसरा अर्थ रस्सी। रस्सी का काम क्या होता है? बांधना। तो ये तीन गुण सत्व, रजस, तमस हमें बांधते हैं, बांध के रखते हैं, और इतनी अच्छी तरह से बांधते हैं। और माया देवी इतनी चतुर हैं, इतनी बुद्धिमान हैं कि वो जिस प्रकार से जीवों को बांध के रखती हैं, ये भौतिक जगत में जीवों को पता ही नहीं चलता कि हम बंधे हुए हैं। जीवों को लगता है कि हम तो मुक्त हैं। शराबी को लगता है अरे मैं तो मुक्त हूं ना, मैं जाके जब चाहूं मैं शराब पी सकता हूं। रजोगुणी व्यक्ति को लगता है अरे मैं तो मुक्त हूं, जब चाहे सिनेमा देखूं, जब चाहे होटल में जाऊं, जब चाहे भोग करूं, मैं तो मुक्त हूं। सतगुणी व्यक्ति भी ऐसे सोच सकता है, परंतु सतगुणी व्यक्ति का बंधन कैसे होता है वो आज के श्लोक में हम देखेंगे। तो याद रखिए, सत्वगुण श्रेष्ठ है तीनों गुणों में से। इतना होते हुए भी, इतना शुद्ध होते हुए भी, फिर भी वो बंधन का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वो भी प्रकृति का ही एक गुण है, वो भी एक रस्सी है। पिछली बार हमने बताया था कि ये रस्सी तीन प्रकार के होती हैं, तीन पदार्थों से बने होते हैं। कौन से? सोने की रस्सी। सोने की रस्सी सत्वगुण से बंधन, सत्वगुण का बंधन। चांदी की रस्सी या जंजीर रजगुण का बंधन। और लोहे की बेड़ी तामसिक बंधन। तो पिछली बार हम बता रहे थे कि जो व्यक्ति सोने के बेड़ी में है वो लोहे की बेड़ी वाले से कहता है देखो मेरी बेड़ी कितनी अच्छी है, यह सोना, तुम्हारा तो लोहा है। और वो लोहा वाला सोचता है अरे सही कह रहा है ये, मुझे भी सोने की बेड़ी चाहिए। परंतु जो जेल के अंदर नहीं है, जो मुक्त व्यक्ति है, वो इन तीनों को देखता है और सोचता है अरे एन रे क्या करता है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तीनों बंधन में हैं, बंधे हुए हैं और एक दूसरे से एक तुलना कर रहे हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं हो, मैं ऊंचा हूँ, तुम नीचे हो। भाई तीनों तो कैदी हो, तीनों बंधे हुए हो। सोने की बेड़ी हो या चांदी की हो या लोहे की हो, फर्क क्या पड़ता है? बंधन में हो ना। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। ज्ञान की शुरुआत तब होगी जब हम जान लेंगे कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं मुक्त नहीं हूं। परंतु माया का चाल ऐसे होता है कि बद्ध व्यक्ति अपने आप की बद्ध अवस्था को नहीं पहचानता। वो सोचता है मैं मुक्त हूं। ये विडंबना है इस बद्ध अवस्था की। तो तमोगुण का बंधन, रजोगुण का बंधन हम समझ सकते हैं आसानी से, परंतु सत्वगुण का बंधन कैसे है ये समझना थोड़ा सूक्ष्म है। इसलिए आज के श्लोक में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण कैसे इस सूक्ष्म तत्व का स्पष्टीकरण करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? तत्र सत्वम, अभी सत्व का विश्लेषण करने वाले हैं भगवान। निर्मलत्वात्, निर्मल है। सबसे पहली बात श्री कृष्ण सत्व गुण के बारे में कहते हैं कि ये निर्मल है, जिसमें कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो शुद्ध है।
पवित्र है। पवित्र किस दृष्टि से? भौतिक दृष्टि से। अन्य दो गुणों की तुलना में, भक्ति की तुलना में नहीं। ये एक और विषय है, क्योंकि ये तीनों ही बंधन की अवस्थाएं हैं। यदि हमें इस बंधन से मुक्त होना है तो कृष्ण भक्ति का ही सहारा लेना होगा, अन्यथा इस बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो भक्ति की तुलना में तो ये शुद्ध नहीं है, परंतु अन्यों की तुलना में, इसलिए निर्मलत्वात्। तो प्रभुपाद जी यहाँ इसके शब्दार्थ में कहते हैं, भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण, भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं। शुद्धतम अर्थात सबसे अधिक शुद्ध। तो ये निर्मल है सत्व गुण। और ये भी याद रखिए, जैसे हमने पहले कहा था, ये सत्व गुण भी अकेले नहीं रहता, मिश्रण में रहता है। इसलिए किसी की अवस्था पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकती इस भौतिक जगत में, जब तक कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण का नहीं बन जाता। तो निर्मल होने के कारण, तो पहली बात सत्वगुण निर्मल है। तो निर्मल होने के कारण क्या होता है? कौन से गुण आ जाते हैं सत्वगुण में? कौन से लक्षण होते हैं? तो आगे बताते हैं, निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। प्रकाशकम प्रकाशित करता हुआ, प्रकाशमान है। और दूसरा अनामयम, किसी पाप कर्म के बिना। अच्छा ये बताइए, जीवन में दुख क्यों होता है? हमें जब दुख का अनुभव होता है ना, कष्ट का अनुभव होता है, तो वो कष्ट क्यों आता है? इसके पहले कि हम कहें कि उसके कारण होता है, उसके कारण होता है, पैसे नहीं होने के कारण होता है, थोड़ा गहराई से सोचिए। जो जीवन में कष्ट या दुख क्यों आता है? किन के पाप? उनके पाप के कारण, हमारे पाप के कारण। हमारे पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप हमें कर्मों के फल मिलते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं। तो ये कष्ट क्या है? कष्ट हमने ही किए हुए पाप कर्मों के फल हैं। इसलिए हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं हमारे कष्टों के लिए, सिवाय अपने आप को। हम जब अपने जीभ को काट लेते हैं कभी कभी खाते समय, कभी होता है ऐसे? आप में से कितने भक्तों ने कभी कभी अपने गाल या जीभ को अंदर से काट लिया होगा? होता है ना? आप प्रसाद ले रहे हैं, अपनी ही जीभ काट ली, फिर बाजू पास में बैठे वाले व्यक्ति को गाली देने से लाभ होगा कुछ? अरे तुम्हारी वजह से देखो ऐसे हो गया, वो बोलेगा मैंने क्या किया? हाँ, तो हम ही काट रहे हैं, तो फिर किसको दोष देंगे? उसी प्रकार से जब कष्ट जीवन में आते हैं तो हमें जानना है कि मैंने ही कोई पाप कर्म किए थे इस जन्म में या कभी पूर्व किसी जन्म में, उसके फल मुझे मिल रहे हैं। तो कष्टों का मतलब है पापों का फल, और कष्ट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि पाप कर्म नहीं है। इसलिए अनामयम का मतलब है पाप कर्मों से रहित, अर्थात कष्टों से रहित। तो ये है तात्पर्य अनामयम का। दूसरा शब्द है प्रकाशकम। प्रकाशकम अर्थात एक रोशनी से आ जाती है। रोशनी से क्या उत्पन्न होता है? जब अंधेरा होता है ना, आप किसी कमरे में जाएंगे अंधेरे में, तो आपने कमरा खोल दिया, आपको पता नहीं कि सामने क्या है, कोई अलमायरा है, कोई कुर्सी है, क्या है, कहीं ठोकर लग जाए, कहीं गड्ढा है, कुछ है, तो आपको पता नहीं चलता है। तो आप थोड़े चिंतित रहते हैं, थोड़े डरे से रहते हैं। परंतु जब आप बिजली चालू कर देते हैं, कमरे में प्रकाश आ जाता है, तब आप निडर होके जाते हैं, क्योंकि आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, तो आप दूसरी तरफ से जाते हैं। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ निर्भयता है।
जहाँ निर्भयता है वहाँ मन की शांति है, जहाँ मन की शांति है वहाँ सुख है। तो इस प्रकार से प्रकाशकम, तो प्रकाशकम से और अनामयम से क्या उत्पन्न होता है? अनामयम से उत्पन्न होता है सुख। क्यों? क्योंकि अभी पाप कर्म से मुक्त हो गए हैं, निर्मल है ना सत्वगुण। निर्मल अर्थात पाप रहित, पाप रहित अर्थात कष्ट रहित, कष्ट रहित अर्थात सुख। तो जीवन में सुख का अनुभव होता है। और प्रकाशकम, प्रकाश से क्या उत्पन्न होता है? प्रबोधन। प्रबोधन जानते हैं ना? प्रबोधन कौन बता सकते हैं? प्रबोधन शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त होना, साक्षात्कार होना। बोध अर्थात बुद्धि, प्रकृष्ट रूपेण बोध। बुद्धि, बोध, बुद्धि एक ही बात है। तो प्रकाशकम, प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अभी देखिए सत्व, सत्व से क्या होता है? निर्मलत्व। सत्व निर्मल है, शुद्ध है। शुद्ध होने के कारण दो चीजें आती हैं। कौन से? अनामयम, प्रकाशकम। अनामयम से क्या आता है? सुख। प्रकाशकम से क्या आता है? ज्ञान। तो सत्व के से प्रभावित जो रहते हैं उनमें क्या, कौन से दो गुण आ जाते हैं? सुख और ज्ञान। तो जो सात्विक लोग होते हैं उनके जीवन में सुख और ज्ञान रहता है। पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि भौतिक जगत में सभी लोग दुखी हैं, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तारतम्य न्याय के दृष्टि से देखा जाए तो जो सत्व गुण में होते हैं उनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा सुख होता है। भौतिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, अभी भक्ति तक हम पहुँचे नहीं हैं। तो ये सुख और ज्ञान, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो सुख है और ज्ञान है, तो ये बेड़ी कहाँ से आई? बंधन कहाँ से आए फिर? तो कृष्ण कहते हैं, और हमारे आचार्यों ने टीका भी की है, सुख संगेन बधनाते ज्ञान संगेन च अनघ। तो ये बंधन क्यों आता है? व्यक्ति सोचने लगता है, अरे मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं। वो इस धारणा से बंध जाता है कि मैं सुखी व्यक्ति हूं, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं, और इस प्रकार से वो अपने शरीर से अपना संबंध जोड़ लेता है। और जब शरीर से संबंध आत्मा ने जोड़ लिया तो फिर बंधन। तो मूल बंधन क्या है? कि अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। परंतु जैसे ही व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है, भले वो सोचे कि ये सुखी शरीर है, ये ज्ञानवान शरीर है, फिर भी शरीर से अपना परिचय बनाए रख रहा है, इसलिए बंध जाता है। इसलिए यहाँ सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च। तो ज्ञान और सुख ऐसे सात्विक व्यक्ति के लिए बंधन के कारण बन जाते हैं। यद्यपि वो रजगुण और तमगुण से श्रेष्ठ हैं, और सत्वगुण में अनेक फायदे भी हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बतलाते हैं ना तात्पर्य में, वो कहते हैं, सर्वप्रथम सतगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। चतुर मतलब दुष्ट रीति से नहीं, अच्छी रीति से। सतगुणी पुरुष को या स्त्री को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो थोड़ा सुखी रहता है। जो दुनिया के जो तमाशा है दुनिया में, जो कष्ट देने की प्रवृत्ति सब में है, उससे इतना परिचित नहीं, उतना परेशान नहीं होते हैं। जो कोई व्यक्ति कुछ कह देता है भला बुरा, एक राजसिक व्यक्ति तो बहुत विचलित हो जाएगा, सात्विक व्यक्ति शांत रहेगा। बोल रहा है ना,
रजोगुणी व्यक्ति सोचेगा अरे उसने ऐसे कहा, अभी सिखाऊंगा उसको सबक। वो बहुत विचलित हो जाता है। परंतु सात्विक व्यक्ति, ठीक है, मुझे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, मैं क्यों विचलित हो जाऊं उसके कारण, मुझे अपने काम करने हैं, तो मैं क्यों भी जाऊं उसके रास्ते पे। तो उसी प्रकार से अन्य प्रकार के कष्ट भी आते हैं जीवन, किसी को बीमारी होती है, किसी को कुछ होता है, या आर्थिक समस्या आती है, तो रजोगुणी व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएगा। तमोगुणी व्यक्ति तो बेचारा निस्सहाय होता है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो रोता रहता है, परेशान रहता है, निराश रहता है। राजसिक व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, सहन नहीं कर सकता कष्ट को। परंतु जो सात्विक व्यक्ति है उसमें सहन करने की क्षमता रहती है, क्योंकि सत्वगुण निर्मल है। निर्मल होने के कारण अनामय है, अनामय होने के कारण सुखी है। इसलिए उसके अंदर सुख होने के कारण कष्टों को वो झेल सकता है, और साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी है। और ज्ञान होने के कारण वो वस्तुओं को यथारूप जान सकता है, और इसलिए थोड़ा उसके अंदर गर्व आ जाता है। ये भी एक समस्या है सत्वगुण में। इसलिए प्रभुपाद ने उदाहरण सत्वगुण के कौन से दिए हैं? वैज्ञानिक और दार्शनिक। ऐसा नहीं कि केवल यही दो ऐसे होते हैं, और ऐसे भी वैज्ञानिक दार्शनिक हो सकते हैं जो कि सात्विक न हो, परंतु एक उदाहरण दिए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत चिंतन मनन करते रहते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान होने के कारण उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और अपने लिए वो सुविधा कर लेते हैं, और उनको लगता है कि मैं अन्यों की तुलना में श्रेष्ठ हूँ। ये इस प्रकार का गर्व उत्पन्न हो जाता है। ये गर्व राजसिक गर्व से अलग होता है। जब हम राजसिक गर्व की बात करेंगे तो हम अलग देखेंगे। तामसिक गर्व भी अलग होता है। तामसिक गर्व कैसे है? जब व्यक्ति शराब पी के आराम से लेटा हुआ है, वो सोचता है अरे देखो मैं कितना सुखी हूँ, मैं तुमसे कितना अच्छा हूँ, तुम तो यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हो। तो उसका गर्व जो है वो अलग प्रकार का होता है। तो सात्विक गर्व, राजसिक गर्व, तामसिक गर्व, देखिए हर चीज़ का विश्लेषण इन तीन गुणों के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो ये है सत्वगुण और सत्वगुण के लक्षण और सत्वगुण से होने वाले बंधन। तो अब आइए रजोगुण की चर्चा करते हैं संक्षेप में। सातवां श्लोक। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। 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 रजोरागात्मकं विद्धि
तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुण राग आत्मकम आकांक्षा या काम से उत्पन्न विद्धि जानो तृष्णा लोभ से संग संगति से समुद्भवम उत्पन्न तत् वह निबध्नाति बांधता है कौन्तेय हे कुंती पुत्र कर्म संगेन सकाम कर्म की संगति से देहिनम देहधारी को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तात्पर्य। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपने स्त्री, पुत्रों तथा समाज के को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। तो रजोगुण के संबंध में अब श्री कृष्ण ने सोने के हथकड़ी का वर्णन किया था पहले, अब चांदी के हथकड़ी का वर्णन कर रहे हैं। रजोगुण तो दोहराइए मेरे पीछे। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जिस प्रकार से सत्वगुण में सर्वप्रथम क्या है? निर्मलत्व, निर्मल है।
और उससे प्रकाश और अनामयता ये उत्पन्न होते हैं। वहाँ रजोगुण की बात की गई है। राग आत्मकम, आकांक्षा या काम से उत्पन्न ये रजोगुण होता है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है? जब हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं जो बहुत होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो क्या होता है? तृष्णा संग समुद्भवम, समुद्भवम अर्थात उत्पन्न होना। तो अनेक अनेक आकांक्षाओं के कारण एक राजसिक व्यक्ति में या हमारे अंदर जो रजगुण है उससे ये दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। कौन सी हैं? एक है तृष्णा और दूसरे हैं संग। तो तृष्णा क्या है? प्यास। तो जब हम हमारी इच्छाओं को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं भौतिक जगत में, तो हमें और तीव्र उत्कंठा होती है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो ये तृष्णा है। जैसे जब किसी व्यक्ति को प्यास लगी होती है तो वो किसी न किसी तरह से पानी ढूंढता है क्योंकि उसको प्यास बुझानी होती है। तो ये तीव्र इच्छा, इसको तृष्णा कहते हैं। और इस तृष्णा के कारण फिर संग हो जाता है, असंगति, आसक्ति हो जाती है। और फिर इन दो के कारण बंधन कैसे हो जाता है? किन चीज़ों से? तन निबध्नाति कौन्तेय, है कौन्तेय, इससे बंधन हो जाता है। किस तरह का? कर्म संगेन देहिनम। तो ये देह में रहने वाली जो आत्मा है देही, उसे वो कर्म संग हो जाता है। सकाम कर्म करने की आदत पड़ जाती है, उससे आसक्ति हो जाती है। तो ये सकाम कर्म क्या है? जब हम कोई कर्म करते हैं इस इच्छा से कि इससे हमें कोई अच्छा फल मिले, हमें भोग मिले, हमें कोई भौतिक लाभ मिले, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, ये सब कर्म है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म से आसक्ति हो जाती है, उससे बंधन। तो जिस प्रकार से सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंध जाता है, रजगुण में व्यक्ति सकाम कर्म से बंध जाता है। ये उसकी चांदी की बेड़ी है, हथकड़ी है। और सकाम कर्म करना उसके लिए अपना स्वभाव बन जाता है। दिन रात वो अपने सकाम कर्मों के पीछे पड़ा रहता है। मुझे ये चाहिए तो इसके लिए मुझे ऐसे करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे उस प्रकार का भोग करना है तो मुझे ये करना होगा। तो दिन रात वो उसी विचार में रहता है, उसी प्रकार के कर्मों में रत रहता है, उसी प्रकार के वातावरण में रहता है और इस प्रकार से बंध जाता है। संसार में विविध प्रकार के भोग उपलब्ध हैं। हर प्रकार के भोग का अनुभव करना चाहता है रजगुणी व्यक्ति, इसलिए वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। उसका मन सदैव चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, क्योंकि भौतिक जगत की पहचान ये है कि हमें सुख नहीं देगी, हमें स्थिर रहने नहीं देगी। दुखालयम अशाश्वतम, दुख आएगा और साथ साथ में अशाश्वत होने के कारण कोई भी चीज़ स्थायी रूप से टिकेगी नहीं। जब चीज़ टिकेगी नहीं, हर चीज़ बदलती रहेगी तो चिंता उत्पन्न होने लगती है मन में। सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है कि कैसे सुरक्षित रखें हमारे धन को, हमारे संपत्ति को। इस प्रकार से रजगुणी व्यक्ति बहुत इधर उधर भाग दौड़ करता है। और भी लक्षण आगे चल के भगवान बताने वाले हैं, परंतु संक्षेप में हम आज इतना ही कहेंगे और केवल परिचय दे देंगे कि तामसिक व्यक्ति कैसे होता है, ताकि अगले रविवार को और विस्तार में इन तीनों की चर्चा हम कर सकते हैं। तो जल्दी से हम
8वां श्लोक पढ़ सकते हैं, शायद इसके पीछे की तरफ है। पीछे है ना लिखा हुआ, है ना, पीछे है। ठीक है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य तन्निद्राः प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां 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 प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन या प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य हो सकता है, अगली बार पढ़ेंगे। तमह तु अज्ञान जम, जम अर्थात जन्म लेता है। तो तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। मोहनम सर्वदेहिनाम, जितने भी देहधारी प्राणी हैं यहाँ पर वो सब मोह में पड़ जाते हैं। किसके कारण? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान या तमोगुण में भी एक तारतम्य न्याय का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं
वो तो बहुत घोर अंधकार में है। वो तो अपने आप को जान नहीं सकते हैं कि मैं पेड़ हूँ, मैं पौधा हूँ, नहीं जान सकते हैं। तो उनका जो अज्ञान है वो बहुत घोर है। दूसरी ओर और थोड़ी ऊपर आए तो मछलियाँ हैं, फिर थोड़े पक्षियाँ हैं, जानवर हैं, हाँ, उनमें कम से कम ये एक धारणा रहती है कि ये मैं हूँ, परंतु वो मैं के बारे में उनको ज़्यादा कुछ पहचान नहीं है। इतना ही जानते मैं कैसे खाऊं, कैसे सोऊं इत्यादि, कैसे अपनी रक्षा करूं। मनुष्य जीवन में भी तमोगुण है, अज्ञान है, और यदि हम अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जानते हैं तो फिर हम तामसिक तमोगुण के अधीन हो जाते हैं। और तमोगुण के अधीन क्योंकि ये अज्ञान पे आधारित है, हम मोह में पड़ जाते हैं। और मोह के कारण कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं तामसिक व्यक्ति में? प्रमाद, आलस, निद्रा भी निद्रा। तो प्रमाद का अर्थ है पागलपन। जैसे एक नशे में जो व्यक्ति है वो कैसे पागल की तरह बर्ताव करता है। और आलस, तामसिक व्यक्ति आलसी रहता है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, लेटा रहेगा, सोया पड़ेगा। इसलिए निद्रा, 10 घंटे सोना, 12 घंटे सोना। मैं कभी कभी ये घटना बताता हूँ। एक बार मैं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था बहुत साल पहले, तो सामने वाले सीट के ऊपर वहाँ पर एक लड़का सो रहा था। मैं बैठा था ट्रेन में, जब वो आया और आया तो सीधे ऊपर चढ़ गया, सामान नीचे रख दिया और ऊपर चढ़ गया, सो गया। फिर ट्रेन शुरू हो गई, लंबी यात्रा थी, अनेक घंटे बीत गए। ये लड़का सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, उठ नहीं रहा है, हिल रहा है। तो मुझे लगा कि जीवित तो है। तो 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, 8 घंटे, 10 घंटे। फिर मैं इधर उधर देख रहा था, ये कितने 10 घंटे, 12 घंटे, लंबी यात्रा थी। फिर सारा दिन सोया, सारे रात को सोया। हाँ, रात में भी जगा नहीं। जब मैं बीच में रात में उठा तो फिर भी मैंने देखा है कि नहीं है, जगा हुआ है कि नहीं, जगा हुआ है। तो फिर सुबह हुई, जल्दी उठ के मैं जब कर रहा था तब भी सोया हुआ है। सुबह और थोड़े 1-2 घंटे तब भी सो रहा है। तो मुझे चिंता हो, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने जाके उसको जगाया, भाई हो ना ठीक, तुम 23 घंटे सोए हो, वो ठीक तो हो ना कि भाई डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे चिंता हो गई आगे। लड़का, नहीं नहीं, क्या परीक्षा थी ना, परीक्षा के लिए हम 2 दिन सोए नहीं। तो तुम भालू की तरह मत बनो भाई। भालू जो है वो 6 महीने सो सकते हैं, हाँ, एक साथ सो जाएंगे तो ऐसे सो जाएंगे कि बस। तो ऐसे होता है। छात्रगण आजकल दुर्भाग्यवश रजोगुण रजोगुण रजोगुण, ऐन वक्त पर सब पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे, और फिर नींद नहीं होगी तो फिर उसके बाद 2 दिन बस सोएंगे सोएंगे सोएंगे। तो आजकल की जो जीवन शैली है वो भी इसी प्रकार से तामसिक हो गई है। बहुत ज़्यादा सोना, बहुत आलसी होना, या तो अति रजोगुणी हो जाते हैं, उसके फलस्वरूप अति तमोगुणी हो जाते हैं। तो इसलिए या तो राजसिक और तामसिक, ये जो लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होते हैं तो उनसे बहुत नुकसान होता है। हाँ, जीवन में इनका लाभ भी होता है, अन्यथा ये संसार में नहीं रहते। तमोगुण का लाभ हो सकता है क्या कोई? नींद। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताएंगे, यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को 6 घंटे नींद ठीक है, और दूसरी जगह प्रवचन में कहते हैं ठीक है 7 घंटे।
परंतु जो 8 घंटे से ज़्यादा सोएगा वो कुंभकर्ण है। ऐसा प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में बताया। कुंभकर्ण के बारे में आप सब जानते हैं। तो जो राक्षस वर्ग है वो तामसिक है, जो असुर वर्ग है वो राजसिक है, जो देव वर्ग है वो सात्विक है। ऐसे विभाजन किया गया है। कुंभकर्ण तो राक्षस था, बहुत तामसिक। तो नींद की आवश्यकता होती है हमें, क्योंकि हमारा शरीर और मन थक जाता है दिन भर कार्य करके, इसलिए आराम की आवश्यकता होती है। शरीर को आराम मिल जाएगा एक जगह बैठ के, परंतु मन को भी आराम की आवश्यकता होती है, इसलिए नींद बहुत आवश्यक है। परंतु यदि हमने आवश्यकता से अधिक नींद ले ली तो वो तामसिक हो जाता है, और बल्कि यदि हमने आवश्यकता से कम भी नींद ले ली तब भी समस्या हो जाती है। यदि अति तपस्या करने के लिए व्यक्ति 2 घंटा सोए, 3 घंटा सोए, फिर आगे चल के फिर वो हर बार सोता ही रहेगा, तमोगुण के लक्षण आ जाएंगे उसके अंदर। मुझे याद है हमारे आश्रम में बहुत साल पहले एक ब्रह्मचारी थे जो भागवतम पढ़ के किन का प्रसंग पढ़ रहे थे मुझे याद नहीं है। उनको बहुत प्रेरणा आई कि रात को मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मतलब लेट के नहीं सोऊंगा, बैठ के ही सोऊंगा, क्योंकि ऐसे उन्होंने पढ़ा ये तपस्या करने के लिए। तो बैठ के वो सोते थे। अभी कहाँ नींद हो जाएगी, ऐसे बिना आधार के ऐसे ही बैठे हैं सोए हुए, कब तक चलेगा ऐसे। तो 1 रात 2 रात नींद नहीं होती ठीक से, और फिर भागवत क्लास में सोएंगे, जपा के समय सोएंगे, प्रसाद लेते समय सो जाएंगे, ऐसे होगा। तो कोई चीज़ का जब संतुलन हम नहीं समझते हैं, संतुलन है सत्वगुण, सत्वगुण में संतुलन हो जाता है, असंतुलन रजोगुण में असंतुलन हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। और तमोगुण में बिल्कुल व्यक्ति निस्सहाय होता है, उसको कोई सीमा ही नहीं पता, कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है, बेचारा लेटा रहता है, आलसी रहता है। तो ऐसे वर्णन सुनने के बाद हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हाँ, अभी रजोगुण का प्रभाव आया है मुझ में, अभी तमोगुण का प्रभाव आया है, अभी ये तमो और रजो को मुझे हराना है। तो अपने आप को हम समझ सकते हैं। मन, हमारा मन कैसे चलता है ना, मन बड़ा बदमाश है ना, मन बहुत कष्ट देता है ना हमको। तो जब मन, हमारा चित्त जो है जिस प्रकार से बह रहा है, हम पहचान पाएंगे कि हाँ, ये अभी रजोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है। कभी कभी हम आते शांति से बैठते हैं, समझ सकते हैं हाँ अभी थोड़ा सत्वगुण है, परंतु अधिक समय तक नहीं रहेगा, फिर वो फ़ोन बजेगा ना, फिर कोई खबर मिलेगी सत्वगुण गया काम, है ना, ऐसे होता है। तो ये हमारे लिए अपने जीवन में भी कैसे उतारना, इसके लिए भी बहुत लाभदायक है। तो कम से कम अभी इतना आज के लिए जानना आवश्यक है कि तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है और सारे प्राणियों को मोह में डालता है, और इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं। एक है प्रमाद अर्थात पागलपन, दूसरा है आलस, और तीसरा है निद्रा। तो ऐसे ये 3 गुणों की पहचान आज हो गई। अगले रविवार को आगे हम देखेंगे कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कि किस प्रकार से ये 3 गुण जीवों को बांध देते हैं ये भौतिक जगत में। हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है? वास्तव में एक सुझाव मैं देता हूँ कि प्रवचन के बाद तालियां नहीं बजाएं तो अच्छा है। हाँ, तालियां जो है ये थोड़े आधुनिक समाज के लक्षण हैं, थोड़े जैसे बाहर लोग
करते हैं ना, कोई अनुष्ठान कोई होता है, कोई सिनेमा का सितारा आता है, वो खेल आता है तो तालियां बजाते हैं, लोग कहते हैं ताली बजाइए। तो थोड़ा वो उस तरह का राजसिक वातावरण सा आ जाता है। तो भक्तों के समाज में ज़्यादातर हम ताली बजाते हैं केवल कीर्तन करते समय। हरे कृष्ण महाराज। हाँ, अभी आपने 3 गुणों का वर्णन किया, सात्विक, तामसिक, तामसिक। हाँ, जैसे अभी मंदिर में हम है, भगवान के सामने प्रवचन सुन रहे हैं, तो सात्विक हो सकता है, लेकिन प्रवचन में सो गए तो तामसिक। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु ये तामसिक बड़ा विचित्र है, सुखी तामसिक है। क्योंकि ऐसे सोए हुए व्यक्ति का चेहरा देखिए ना, आप जब बस में, हम बम्बई के रेलगाड़ी में जाएंगे ना, जो भाग्यवान व्यक्ति को बैठने का जगह मिलता है वो बैठ जाता है बेचारा, बैठ के तुरंत सो जाता है। थका हुआ होता है इतना, सुबह सुबह जग के आना, रात को देर से जाना, तो सो जाता है। उसका चेहरा देखिए, बेचारा सुखी नहीं होता है। लेकिन प्रवचन में जब आके व्यक्ति सोता है तो देखिए सुखी होता है, देखिए सोते समय, है कि नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ आके सोना चाहिए, या जिसको नींद की समस्या है उसे यहाँ आना चाहिए, ऐसे नहीं। परंतु हाँ, फिर से एक तत्व की बात करते हैं, चुटकुले की बात अलग से रही, कि यदि प्रवचन के समय भी व्यक्ति सो जाता है, जप के समय भी व्यक्ति सो जाता है, तो ये अवश्य तमोगुण का प्रभाव है। तो हम पहचान सकते हैं कि जब हम जप में बैठे हैं या प्रवचन में बैठे हैं या किसी अन्य स्थान में भी बैठे हैं और अचानक नींद की झपकी आ जाती है, हम सो जाते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि ये तमोगुण का प्रभाव आ रहा है मन के ऊपर। मंदिर में बैठ के भी ऐसे हो सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसा था कि आप बोल रहे थे कि जैसे हमारा स्वभाव से, यानी जैसे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसे समझ लेना चाहिए कि कौन से गुण में है, क्या है। तो पहले प्रवचन बताया कि आपके कर्मों से कारण होता है दुख। तो अभी मंदिर में आए, भगवान के सामने प्रवचन में बैठे रहे, तो सुख है, इसका मतलब हम पिछले कर्म में अच्छा किया था। बिल्कुल बिल्कुल, परंतु ये कर्म नहीं है। कर्म भौतिक होता है। कर्म, ये शब्द सत्व, रजस और तमस से संबंधित होता है। परंतु हम में से आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा पूर्व जन्म में भक्ति से कोई संबंध था, अन्यथा आज हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते थे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत की जो यात्रा है, ये अनेक जन्मों की यात्रा है, और पूर्व जन्मों में किए हुए भक्ति की सुकृति के फलस्वरूप हम भक्तों के संग में आते हैं और हमें थोड़ा आकर्षण होता है मंदिर में आने के लिए, सत्संग में आने के लिए, कथा सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और इसलिए हमारे पूर्वकृत भक्ति की पूंजी हम बढ़ाते हैं। पूर्व जन्मों में हमने थोड़ी पूंजी प्राप्त की थी, उससे हम यहाँ आ पाए सत्संग में, अब पूंजी को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा कि वो जो आकर्षण है वो तीव्र बनता जाएगा और फिर भक्ति से हम बहुत आसक्त हो जाएंगे और विवश होकर फिर भक्ति करेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूर्व अभ्यासेन, पूर्व जन्मों में अभ्यास कर हुए हैं हमारे, इसलिए इस जन्म में हम विवश होकर हम भक्तों के संग में आ जाते हैं। आप देखिए, थोड़े लोगों को आप बुलाइए बुलाइए, आइए आइए आइए, नहीं आएंगे सत्संग, क्योंकि उनकी पूंजी नहीं है भक्ति की, पूर्व जन्मों की। तो जो भी आप कुछ करें, आप वो नहीं आएंगे भक्ति में। पर ऐसे थोड़े लोग हैं जो अपने आप आते हैं, बिन बुलाए आते हैं, या उनको हल्का सा कुछ निमंत्रण दे दीजिए, आप आइए, बस आ जाएंगे।
क्योंकि वो झुकाव पहले से है। किसी ने कम प्रगति की होगी पूर्व जन्म में, किसी ने अधिक की होगी, किसी ने मध्यम वर्ग से की होगी। जो भी हो, पुराने हमारे पूर्व जन्म के भक्ति से संबंध होने किए बिना हम यहाँ पे भक्ति में नहीं आ सकते। तो भक्ति आती है भक्ति से, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे भक्ति के कार्य हमने अवश्य किए हैं, जाने अनजाने में। अनजाने में भी यदि हमने किए हों उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। इसलिए हमारे भक्त लोग भी जाते हैं सड़कों में संकीर्तन करते हुए, ताकि सबके कानों पे भगवान के नाम पड़ें। तो अनजाने में भी उसकी सुकृति हो जाती है। हम जन्म पे भी लोगों के नाम रखते हैं, भगवान के नाम के पीछे पिंकी, टॉमी, चिंटू, पिंटू नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता है। चिंटू चिंटू बुला बुला के कितना बुलाएंगे, उससे क्या लाभ होगा। परंतु कोई भगवान का नाम है, हरिदास, कृष्णदास, रामदास, हे गोविंद आओ, तो अज्ञात सुकृति कितनी हो जाती है। गोविंद गोविंद, हरि हरि, राम 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 कह के हमारे अज्ञात सुकृति की पूंजी बढ़ जाती है। और फिर इस जन्म में न हो तो आने वाले जन्म में निश्चित भक्तों का संग मिल जाता है। ठीक है। और हाँ, आपने जैसे पहले कि जब कोई क्लास में तो तमोगुण में आता, लेकिन अधिक सेवा में रहने के कारण, मंदिर में अधिक सेवा रहती है कभी, इस कारण अगर वो सोता है तो भी क्या वो तमोगुण कहलाएगा? हाँ बिल्कुल, सोना अर्थात तमोगुण। जब कोई व्यक्ति योग निद्रा में होता है वो अलग बात है, वो भगवान रहते हैं योग निद्रा में। और जो तुरिया समाधि की अवस्था रहती है, उसमें व्यक्ति भगवान के विचारों में इतना मग्न रहता है कि वो ऐसे निद्रा की अवस्था से भी परे आ जाता है। परंतु नींद किसी भी कारण से क्यों ना आ रही हो, भगवान के सेवा के कारण आ रही हो या अन्य किसी कारण से, प्रभाव तो तमोगुण का हो रहा है, इसलिए हम सो रहे हैं। आपने बताया कि जैसे होटल तो आपने तमोगुण में बताया, रजोगुण है, रजोगुण। और उसमें शराब वराब मांस वास है, तो थोड़ा तमोगुण का भी प्रभाव आ जाता है। तो हम हमारा जो मंदिर का जो गोविंदा रेस्टोरेंट है, हम उसको किस कैटेगरी में लेते हैं? वो दिव्य है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी केवल सत्व रजस तमस की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो जब किसी चीज़ का संबंध भगवान से जोड़ दिया जाता है और वही चीज़ फिर परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने कहा संगीत, तामसिक संगीत है, राजसिक संगीत है, सात्विक संगीत है, उसी प्रकार से भक्ति संगीत है जो कि दिव्य है। उसी प्रकार से तामसिक आहार है, राजसिक आहार है, सात्विक आहार है और दिव्य आहार है जिसको हम कृष्ण प्रसाद कहते हैं। तो जिस स्थान में कृष्ण प्रसाद दिया जाता है वो दिव्य स्थान है, क्योंकि हम लोग चाय कॉफ़ी शराब की बात तो दूर है, हम साधारण शाकाहार भी नहीं देते हैं, हम कृष्ण प्रसाद देते हैं। ठीक है, चाहे वो भेलपुरी भी क्यों ना खाए। हाँ हाँ। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में रहता है, तो मान लीजिए कि तमोगुण में है, तो उसको रजोगुण के कार्य में आना चाहिए, सत्वगुण के कार्य में आना, सीधे भक्ति के कार्य करना चाहिए? ये भक्ति के संबंधित प्रश्न हम और कभी करेंगे, हाँ, क्योंकि हम धीरे धीरे विषय को बढ़ा रहे हैं। अभी केवल 3 गुणों की पहचान हो रही है, फिर आगे चल के तमोगुण से भक्ति में आएंगे, रजोगुण से भक्ति में आएंगे, सत्वगुण में आएंगे, कैसे आएंगे और आने के बाद कैसे टिकेंगे, इसकी चर्चा हम और कभी करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे आपने कहा कि ये जो 3 चीज़ें हैं
वो अज्ञान की वजह से आती है। तो एक तो अगर ज्ञान से नहीं आती तो ज्ञान क्या है, और ये तीन चीजें जो नहीं करते वो ज्ञानी है क्या? तो क्या अज्ञान से तमोगुण आता है तो फिर ज्ञान क्या है? तो ये अपने आप में विषय है, परंतु आपको याद होगा पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी ना कि ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है? तीन चीज़ों को जानकर। कौन से तीन चीज़ें? आत्मा, भगवान, प्रकृति। तो इन चीज़ों का पारस्परिक जो संबंध है, ये तीन चीज़ें क्या हैं सबसे पहली बात, और इन तीनों में पारस्परिक संबंध क्या है, ये जानना, ये ज्ञान है। ठीक है? तो उसके आधार पर जब हम कार्य करते हैं, हम आगे उनको अपने जीवन में उतारते हैं, केवल बौद्धिक स्तर पर उस ज्ञान को नहीं रखते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो फिर धीरे धीरे से उसके फल आने लगते हैं। यदि हमारा आचरण और हमारा ज्ञान अपूर्ण है या आदर्श नहीं है, तो उसके अच्छे परिणाम भी थोड़े कम आएंगे, वो पूरी तरह से नहीं आएंगे। इसलिए भक्ति साधन करते हुए भी थोड़े दोष आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। पहली बात, पहला प्रश्न ज्ञान। और दूसरा भाग क्या था प्रश्न का? अगर ये तीन चीजें एक व्यक्ति में नहीं दिखती है तो इसका मतलब ज्ञानी है क्या? अच्छा, तो कोई किसी में आलस नहीं है, किसी में पागलपन नहीं है, किसी में नींद नहीं है, तो क्या वो ज्ञानी है? आवश्यक नहीं है। जैसे कई लोग काफ़ी लंबे समय तक बिना नींद के चल सकते हैं, जैसे वो विद्यार्थी की बात की ना, वो कह रहा था 2-3 रात सोया नहीं मैं। तो वैसे देखेंगे तो कोई व्यक्ति कहेगा इसने तो नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। वो ऐसी चीज़ें रजोगुण में भी हो सकती है। आलस न होना, रजोगुण में तो आलस है ही नहीं। रजोगुण में तो व्यक्ति बहुत अति क्रियाशील रहता है। और जहाँ तक पागलपन की बात है, पागलपन ये है क्या, इसकी परिभाषा पहले करनी है। यहाँ जिस प्रकार के पागलपन की बात की गई है वो ये है कि किसी वस्तु को यथारूप समझने की क्षमता नहीं रखना। तमोगुण सत्वगुण का बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। सत्वगुण में व्यक्ति की ये योग्यता होती है कि किसी वस्तु को यथारूप वो समझ सकता है, जैसे है वैसे। परंतु तमोगुण के प्रभाव में वो व्यक्ति किसी भी वस्तु को यथारूप नहीं समझ सकता, उसे पागलपन कहते हैं। तो रजोगुण में भी पागलपन का एक भाग है, तमोगुण में बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हाँ, माइक यहाँ दीजिए, तब तक यहाँ प्रश्न करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न कीजिए ना, जिसने लिखा है ये प्रश्न करना भी ये एक कला है, देखिए। हाँ, तो संक्षेप में आपका जो प्रश्न है वो बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, अर्जुन को भी गुणाकेश कहते हैं। गुणाकेश अर्थात जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अर्जुन की बात अलग है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। लक्ष्मण ने भी राम की सेवा में नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया था। ऐसे बताया जाता है, वाल्मीकि के रामायण में शायद है, नहीं याद नहीं, लेकिन लक्ष्मण जब अयोध्या वापस आए और फिर राज्याभिषेक आदि हुआ, श्री राम के राजगद्दी पर बैठे, तो लक्ष्मण को जमाई आई। तो उसने पूछा, अरे कैसे आप ये कर रहे हो? बोले 13 साल सोया नहीं ना।
श्री राम और सीता देवी की सेवा करते करते रात भर पहरा देता था मैं, इसलिए मैं सोया नहीं। तो वो भी गुड़ाकेश, लेकिन ये सबके लिए संभव तो नहीं है। और केवल कोई नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो आध्यात्मिक है, ऐसे आवश्यक नहीं है। अर्जुन और लक्ष्मण की बात अलग है, परंतु ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो 2 रात 3 रात 4 रात भी कभी नींद के बिना बिता सकते हैं, परंतु अपने आप वो आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न। परिवार में जहाँ स्त्री सतगुण प्रधान है, पति तमगुण प्रधान है, अरे बाप रे अब दोनों यहाँ उपस्थित है तो मुझे बहुत सोच के उत्तर देना पड़ेगा। वहाँ समता कैसे स्थापित हो? उन्हें भी मंदिर में लाइए और धीरे धीरे से भगवान की कथा सुन के, भगवान का नाम लेके वो भी सात्विक हो जाएंगे। प्रवृत्तियों को बदलना आसान नहीं होता है, परंतु भगवान की कृपा से सब हो सकता है। ये संग के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए मैंने पहले कहा था, जैसा संग वैसा रंग। तो यदि किसी व्यक्ति की आदतें बहुत तामसिक हैं, तो धीरे उसे यदि सात्विक संग मिलता रहे तो धीरे 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 वो भी बदल जाएगा। तो सब कुछ संग पर निर्भर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।